तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे कॉ के डिस्चार्ज के ऊपर। आप सबको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि हमने जब गाय को एआई करवाई थी उसके बाद जो है वो लगातार डिस्चार्ज कर रही है। तो डिस्चार्ज से हम क्या ये पता कर सकते हैं कि हमारी गाय प्रेग्नेंट है कि नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल होता है और इसको लेके ना बहुत सारे डर और बहुत सारी जो हमने गलत धारणा बना के रखी है, जो मिसकंसेप्शंस है डेयरी फार्म में डिस्चार्ज को लेके। तो आज हम इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। मैं आपको पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी कि हम असल में सोचते क्या है पर रियलिटी में होता क्या है। तो आज आपको इस वीडियो में पूरी ये बातें पूरी समझ में आ जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, एक बारी कर लीजिए। और जिन्होंने कर लिया है सब्सक्राइब वो प्लीज़ एक बारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आप इस वीडियो को कितना पसंद करते हैं, मेरे चैनल को कितना पसंद करते हैं वो मुझे पता चल सके। वो मुझे आपके लाइक करने से ही पता चलेगा। तो फिर चलिए बात करते हैं हम अपने आज के टॉपिक के ऊपर। देखिए, डिस्चार्ज का प्रेगनेंसी होने से या ना होने से कोई ज़्यादा इतना पता नहीं चलता। डिस्चार्ज से हम पता नहीं लगा सकते। जो बड़े हर्ड होते हैं ना उन सबको ये पता होगा कि नॉर्मली प्रेग्नेंट गायें भी लगातार डिस्चार्ज करती रहती है, तारे देती रहती है। अब सुनने में क्या आता है कि हमने अपनी गाय को एआई करवाई थी, एआई करवाने के हफ्ते बाद 6-7 दिन बाद अब वो फिर से तारे कर रही है, डिस्चार्ज करिए। तो क्या हमारी जो गाय थी वो प्रेग्नेंट नहीं होगी? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, डिस्चार्ज का और प्रेगनेंसी का सीधा सीधा कोई संबंध हम नहीं कह सकते। डिस्चार्ज जो होता है वो हीट में मेनली ज़्यादा देखा जाता है। जब गाय अपने हीट साइकिल में आती है, हीट साइकिल आपका 18 से लेकर 22 दिन के बीच बीच में आ जाता है। कईयों का 21 दिन पे गाय हीट में आ जाती है, कईयों की 19 दिन पे भी हीट में आ जाती है। तो डिस्चार्ज मेनली हीट के दौरान देखा जाता है। मगर आजकल कुछ गायें हार्मोनल डेफिशिएंसी आप कह लीजिए, जहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस कह लीजिए, आपके प्रेग्नेंट होने के बाद भी डिस्चार्ज देती रहती है। असल में होता क्या है कि उनका जो यूट्रस है ना वो हाइपर एक्टिव होता है, वो लगातार डिस्चार्ज देती रहती है। तो इसकी वजह से आपको प्रेग्नेंट कॉज में भी डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं। जो बड़े हर्ट्स हैं उनमें ये बात नॉर्मल है, वो इस बात को इतना सीरियसली लेते ही नहीं कि डिस्चार्ज दे रही है एआई करवाने के बाद। अगर आपकी गाय एआई करवाने के बाद भी डिस्चार्ज दे रही है, हफ्ते बाद डिस्चार्ज दे रही है, तो कोई बात नहीं। आपने उसको 30 दिन बाद आप उसको ब्लड टेस्ट करवा के देख लीजिए। अगर आप ब्लड टेस्ट नहीं करवाते तो कम से कम आप 2 महीने के बाद उसकी रेक्टल पैल्पेशन करा के देख सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अगर जैसे बड़े हर्ड है ना जिनके पास 100 जानवर है, अगर आप किसी बाहरले बंदे को आके बोलोगे ना कि आप देख के आओ कि हमारी हीट में कितनी गायें हैं हमारे हर्ड में, तो वो पीछे जाके देखेंगे, जिनके पीछे भी थोड़ा बहुत भी डिस्चार्ज होगा ना वो सबके नंबर नोट करके ले आएंगे कि भाई ये गाय हीट में है। पर असल में जब आप उनको रियलिटी बताएंगे ना कि ये जो आपने आधी गाय लिखी है ये तो बीच में से प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो वो हैरान रह जाएंगे कि प्रेग्नेंट गायें भी इतने डिस्चार्ज देती है। ये हमारे खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने अपने फार्म पे बहुत सारी प्रेग्नेंट गायों को भी डिस्चार्ज करते हुए देखा है। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। अब टेंशन कब होती है कि डिस्चार्ज आ रहा है तो प्रेग्नेंट नहीं होगी, ये टेंशन कब होती है? देखिए, इसमें होता क्या है कि जब गायें एआई के बाद गंदे डिस्चार्ज देती है, मटमैले डिस्चार्ज देगी, मिल्की डिस्चार्ज दे रही है या पस वाले डिस्चार्ज दे रही है, तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर यूट्रस की इन्फेक्शन है। इसमें आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। 2 चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ जिनमें आप गंदे डिस्चार्ज देखते हैं एआई के बाद। उनको आप क्या कर सकते हैं कि एआई के 6 घंटे पहले आप कोई भी इंट्रा यूट्राइन मेडिसिन रखवा सकते हैं। जैसे आप मान लो आपका 4 बजे एआई का टाइम है, तो आप उसको सुबह 10 बजे कोई भी अच्छी इंट्रा यूट्राइन मेडिसिन रखवा सकते हैं। उसके बाद आप शाम को उसे 4 बजे एआई करवा सकते हैं। इससे उसके प्रेगनेंसी के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
एक आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपने एआई करवाई उससे 10 से 12 घंटे बाद आप उसको फिर से इंट्रायूट्राइन फिल करवा सकते हैं। आप उसको मैट्रिसेफ भी रखवा सकते हैं एआई करवाने के बाद। नॉर्मली देखा गया कि जब एआई के बाद आप इंट्रायूट्राइन मेडिसिन रखवाते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कंसेप्शन रेट थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एआई के पहले इंट्रायूट्राइन मेडिसिन फिल करवानी है कि एआई के बाद में इंट्रायूट्राइन मेडिसिन फिल करवानी है। एक बात का खास ख्याल रखें कि जो इंट्रायूट्राइन मेडिसिन्स हैं एआई के साथ हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ नॉर्मल सी यूट्रस की इन्फेक्शन को क्लियर करती है। अगर बहुत ज़्यादा यूट्रस की इन्फेक्शन है तो एआई के साथ अगर आप इंट्रायूट्राइन मेडिसिन फिल करवाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा आपकी गाय अंदर से गंदी है, उसका यूट्रस बहुत गंदा है, तो सबसे बेटर ये होगा कि आप उसकी पहले अच्छे से यूट्रस की इन्फेक्शन को ट्रीट करें, उसके बाद एक हीट मिस करें और फिर अगली हीट जो आएगी उसके ऊपर आप उसको एआई करवाएंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कंसेप्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और चांसेस ये होंगे कि आपकी गाय 100% प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो आप सिर्फ डिस्चार्ज देख के ये चीज़ मत सोचें कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, आप सिर्फ उसको टेस्ट करवाएं। तो मैंने बता दिया आपको कि यूट्रस में आप एआई के साथ भी मेडिसिन रखवा सकते हैं, एआई के पहले भी रखवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको डिस्चार्ज की पूरी थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो आगे से आप सिर्फ डिस्चार्ज देख के ये गलती नहीं करेंगे कि हमारी गाय प्रेग्नेंट होगी या नहीं होगी। ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है। कई गायों के अंदर हीट लंबी होती है तो वो प्रेग्नेंट होने जब आप एआई करवाते हैं तो प्रेग्नेंट होने के बाद भी डिस्चार्ज करती रहती है। इसमें ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।